स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश में पशुपालन के संबंध में देखा था। मध्य प्रदेश में पशुपालन के संबंध में जो 2019 की पशु जनगणना की रिपोर्ट है उसको भी हमने देखा था। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो विभिन्न पशुओं की नस्लें पाई जाती हैं, पशुओं के मामले में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज जो हम देखने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की स्थिति को देख रहे हैं। ठीक है, सीधे चलते हैं टॉपिक में हमारे। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की स्थिति क्या है। तो अगर आप 17, 18, 18, 19 की रिपोर्ट के आधार पर जाएंगे, 18-19 की रिपोर्ट के आधार पे, तो लगभग 14,000 मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन हमारे प्रदेश में हो रहा है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में क्या है 9.43% की वृद्धि क्या करता है, शो करता है आपको। ठीक है, अब ये जो टोटल हो रहा है 14,000 मीट्रिक टन का उत्पादन, इसके आधार पर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, थर्ड स्थान है। ठीक है, तीसरी रैंक है आपके यहाँ पे दुग्ध उत्पादन के मामले में। ठीक है, इसके बाद है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहाँ से हो रहा है आपके, तो मुरैना से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जब पशुपालन पढ़े, तो सर्वाधिक हमारे यहाँ पे जो भैंसें पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, आपके मुरैना जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, और सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन भी कहाँ हो रहा है, आपके मुरैना में। तो दोनों चीज़ों को क्या करना है, आपको कोरिलेट करके याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका, कुछ तथ्यों में देखते हैं। तो डेयरी फार्म कहाँ है आपके, होशंगाबाद बाबई में, और डेयरी स्टेट कहाँ है आपके, जबलपुर खमरिया में। ठीक है, तो डेयरी स्टेट खमरिया में है और डेयरी फार्म आपका बाबई में है, होशंगाबाद में। इसको अच्छे से याद रखना है आपको। अब चलते हैं कुछ पशु उत्पादों के संबंध में प्रदेश का स्थान देख लेते हैं, रैंकिंग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अंडा और मछली के उत्पादन में, ठीक है, किसके, अंडा और मछली के उत्पादन में जबलपुर जिले का क्या है, प्रथम स्थान है। किसका, जबलपुर जिले का प्रथम स्थान है। वहीं दूध के मामले में मुरैना का प्रथम स्थान हमने ऊपर देखा। मछली के मामले में जबलपुर पहला है, हमने ऊपर देख ही लिया। मांस के मामले में भोपाल का पहला स्थान है, और ऊन के मामले में शिवपुरी का पहला स्थान है। ठीक है, ऊन के मामले में शिवपुरी का पहला स्थान क्यों है कि अगर आप पिछले वीडियो में वापस जाके देखेंगे तो हमने देखा था कि भेड़ हमारे यहाँ प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आपके शिवपुरी में पाई जाती है। तो भेड़ जहाँ सर्वाधिक पाई जाएगी उनका उत्पादन भी वहीं सर्वाधिक होगा, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी कोरिलेट हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं मध्य प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड को देखते हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड ही क्या कहलाता है, आपका दुग्ध क्रांति कहलाता है, यही श्वेत क्रांति कहलाती है, जिसके जनक कौन होते हैं, आपके वर्गीज कुरियन साहब होते हैं। कौन होते हैं, वर्गीज कुरियन साहब होते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो ऑपरेशन फ्लड चालू हुआ 80-81 के दशक में चालू होता है। कब चालू होता है, 80-81 के दशक में 2 फेज में कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, 2 फेज में कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत क्या किया गया, 4 दुग्ध संघ बनाए गए। 4 दुग्ध संघों की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर। भोपाल इंदौर का एक दुग्ध संघ हुआ, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर, टोटल 4 दुग्ध संघ स्थापित किए गए प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया, तो 6 अक्टूबर 2016 को सागर के क्षेत्र में बुंदेलखंडी सहकारी दुग्ध संयंत्र स्थापित किया गया। अच्छे से नाम याद रखिएगा, क्या नाम दिया गया, बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र। सागर कहाँ आता है, आपके बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड में पड़ता है, तो वहाँ पर किस नाम से स्थापित कर दिए, बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र स्थापित कर दिए। इसके अलावा क्या है, पूर्व स्थापित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ को वर्तमान में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया। जो पहले से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ था, उसका नाम बदल करके कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड कर दिया गया। अच्छे से याद रखिएगा, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का पुराना नाम क्या है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ है। ठीक है, इसके अलावा भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए। उसमें एक आ जाता है आपका कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, तो केंद्रीय वीर्य संग्रहालय के अंतर्गत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तरल नाइट्रोजन संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, क्या किया गया, अब इसमें क्या है, वीर्य संरक्षण के लिए क्या किया गया, संयंत्र स्थापित किए गए, नाइट्रोजन संयंत्रों की स्थापना की गई, और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में ये काम किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कहाँ, तो आपके कीरतपुर में। कीरतपुर कहाँ पड़ता है, आपके होशंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र होशंगाबाद में है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्या था, आपका पूरा दुग्ध से संबंधित था। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में जो कुक्कुट के बारे में कुछ देखते हैं। ठीक है, कुक्कुट विकास के बारे में। तो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम कहाँ है, आपके भोपाल में है। कब स्थापित किया गया, 1982 में। 2 चीज़ अच्छे से याद रखनी है आपको, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम कहाँ है, भोपाल में। कब स्थापित हुआ, 1982 में। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ इस मामले में, तो सुख्तबा होशंगाबाद के SC ST परिवारों ने 1993 में कुक्कुट पालन के लिए
केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की थी। अच्छे से याद रखिएगा, केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ है? होशंगाबाद में। SC/ST परिवारों द्वारा मिलकर के स्थापित की गई थी, ठीक है, सहकारी समिति के रूप में। इसके अलावा देखते हैं मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए राज्य मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की गई। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राज्य मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की गई। और ये स्थापना कब हुई आपके? तो 1969 में स्थापना की गई, ठीक है, 1969 में। बाद में क्या हुआ कि ये जो राज्य मत्स्य पालन विभाग था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 1999 में। और जो परिवर्तित नाम आया वो नया नाम क्या निकल के आया? तो मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ निकल के आया, ठीक है, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ, ठीक है। फिर अगले चरण में क्या हुआ इसका? तो 2008 में कुछ काम किया गया। तो 2008 में राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य विकास बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और इसके बाद अगले वर्ष में क्या लाया गया? तो मत्स्य पालन नीति लेके आए, ठीक है, प्रदेश सरकार। अच्छे से याद रखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ? 1969 में एक विभाग बनाया गया, मत्स्य पालन विभाग। बाद में उसका 2008 में नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? 1999 में नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मत्स्य महासंघ कर दिया गया, ठीक है। उसके अगले चरण में 2008 में क्या किया गया? तो मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई। और उसके बाद पहली मत्स्य पालन नीति को जारी किया गया। इसके अलावा क्या और किया गया? तो झींगा मछली संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया बालाघाट में। और मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया आपके छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर के राजधानी तहसील नौगांव में, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, झींगा मछली संरक्षण केंद्र बालाघाट में है, मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान आपके छतरपुर में है। अब यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं पशुपालन संबंध में ही। तो खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में गौ एम्बुलेंस सेवा चलती है, ठीक है, वो कहाँ से चालू की गई थी? आपके खरगोन जिले से चालू की गई थी। इसके अलावा केंद्रीय वीर्य संस्थान स्थापित किया गया भोपाल में। भोपाल के कहाँ? भदभदा में, भदभदा क्षेत्र में। ये कब स्थापित किया गया? 1964-65 में, ठीक है, केंद्रीय वीर्य संस्थान। और क्या किया गया इसके अलावा? तो 1999 में राष्ट्रीय गौवंशी पशु प्रजनन परियोजना, राष्ट्रीय गोवंश पशु प्रजनन परियोजना चालू की गई। कब? आपके 1999 में चालू की गई, ठीक है। इसके अलावा चारा बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया आपके धार जिले में। पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र धार जिले में स्थापित किया गया। और हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई? भोपाल में। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एवं एनिमल सरोगेसी लैब, ठीक है, ये कहाँ? आपके भोपाल में स्थापित की गई, ठीक है। तो ये क्या था? आपका पशुपालन संबंधित कुछ अन्य तथ्य थे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।